कभी नोटिस किया है जब तुम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा ट्राई करते हो तो वो और ज्यादा उलझ जाती है। तुम पूरा दिन सोचते हो, एनालाइज करते हो, हर एंगल से देखते हो, लेकिन क्लैरिटी नहीं आती। और फिर जब तुम थक कर सब छोड़ देते हो, जब तुम सो जाते हो या बस थोड़ा सा ब्रेक लेते हो, तभी अचानक सॉल्यूशन खुद सामने आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम सो रहे होते हो तब तुम्हारा दिमाग क्या कर रहा होता है? सच ये है, तुम्हारा दिमाग सिर्फ वही नहीं है जो तुम कॉन्शियसली यूज करते हो। तुम्हारे अंदर एक और सिस्टम है जो बिना शोर के, बिना रुके हर सेकंड काम कर रहा है। उसे कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। और जब तुम उसे समझ जाते हो तो लाइफ के बहुत सारे आंसर्स तुम्हें ढूंढने नहीं पड़ते, वो तुम्हें मिलने लगते हैं। एक रियल इंसिडेंट है एक फेमस साइंटिस्ट लुई एगेसी के साथ। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक बहुत बड़ी नेचुरलिस्ट थे और उन्हें एक फॉसिल फिश स्टडी करनी थी। ये कोई नॉर्मल फिश नहीं थी, ये एक पुरानी फॉसिल थी जो पत्थर के अंदर प्रिजर्व्ड थी। प्रॉब्लम ये थी, फिश के कुछ पार्ट्स क्लियरली विजिबल नहीं थे, कुछ हिस्सा पत्थर के अंदर छुपा हुआ था और उन्हें समझना था कि पूरी फिश का स्ट्रक्चर कैसा है। वो 2 हफ्तों तक लगातार इस प्रॉब्लम पर काम करते रहे, दिन भर ऑब्जर्व करते, नोट्स बनाते, इमेजिन करते, लेकिन कुछ क्लियर नहीं हो रहा था। जितना ज्यादा वो ट्राई करते उतना ही वो कंफ्यूज होते जा रहे थे और एक पॉइंट पर वो थक गए। उन्होंने डिसाइड किया, बस अब मैं और फोर्स नहीं करूंगा, और वो सोने चले गए। उस रात कुछ अजीब हुआ। उन्होंने सपना देखा। सपने में उन्होंने उस फिश को क्लियरली देखा, उसका पूरा स्ट्रक्चर, वो पार्ट्स भी जो स्टोन के अंदर छुपे हुए थे। सब कुछ इतना क्लियर था जैसे कोई उन्हें दिखा रहा हो। लेकिन जैसे ही वो सुबह उठे वो सब गायब हो गया। उन्हें याद ही नहीं रहा, सिर्फ एक वेग फीलिंग थी कि उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट देखा था। अगली रात उन्होंने एक सिंपल सा डिसीजन लिया। उन्होंने अपने पास एक पेंसिल और पेपर रख लिया और जब वो सोए फिर से सपना आया। इस बार जैसे ही उन्हें वो इमेज दिखी, उन्होंने आधी नींद में ही, अंधेरे में ही उसको ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया। कोई परफेक्ट ड्राइंग नहीं थी, लेकिन एक रफ स्केच था। सुबह जब वो उठे उन्होंने अपना स्केच देखा और उन्हें फील हुआ ये वही है, वही इमेज जो उन्होंने सपने में देखी थी। वो तुरंत उस जगह गए जहां फॉसिल रखी थी और अपने स्केच को गाइड बनाकर उन्होंने स्टोन को केयरफुली चिजिल किया और जो अंदर से निकला वो एग्जैक्टली उनके स्केच जैसा था। सेम स्ट्रक्चर, सेम फीचर्स। जो चीज वो 2 हफ्तों में नहीं समझ पाए वो उन्हें मिला जब उन्होंने ट्राई करना छोड़ दिया। ये कोई मैजिक नहीं था, ये उनका सबकॉन्शियस माइंड था। समझने वाली बात यह है, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड हर चीज ऑब्जर्व करता है, हर डिटेल, हर पैटर्न, हर पॉसिबिलिटी। और जब तुम कॉन्शियसली ट्राई करना बंद कर देते हो तब वो बैकग्राउंड में काम स्टार्ट करता है। प्रॉब्लम ये है, हम रुकते ही नहीं। हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, हर आंसर तुरंत चाहिए होता है। हम सोचते हैं अगर हम और ज्यादा पुश करेंगे तो आंसर जल्दी मिलेगा, लेकिन रियलिटी ऑपोजिट है। जितना तुम पुश करते हो उतना तुम्हारा माइंड ब्लॉक होता है। क्लैरिटी फोर्स से नहीं आती, क्लैरिटी स्पेस से आती है। जब तुम थोड़ा सा छोड़ देते हो, जब तुम अपने आप को रिलैक्स कर देते हो, तब तुम्हारा सबकॉन्शियस अपना काम करता है और फिर एक मोमेंट आता है जहां आंसर तुम्हें ढूंढने नहीं पड़ते, वो खुद तुम्हारे पास आते हैं। कभी सडन आइडिया के फॉर्म में, कभी इंट्यूशन के फॉर्म में, कभी एक सिंपल रियलाइजेशन के फॉर्म में। इसलिए अगली बार जब तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए और तुम उसको सॉल्व करने के लिए अपना बेस्ट दे चुके हो, तो एक काम करना, थोड़ा रुक जाना, थोड़ा साइलेंस क्रिएट करना, थोड़ा अपने आप को स्पेस देना और अपने दिमाग को कहना, अब तू काम कर। ट्रस्ट करना कि तुम अकेला नहीं हो। तुम्हारा सबकॉन्शियस हमेशा तुम्हारे साथ काम कर रहा है, बस तुम्हें उसे इंटरफेयर करना बंद करना है। और शायद तुम्हारी लाइफ का नेक्स्ट ब्रेक थ्रू तुम्हारी सबसे साइलेंट मोमेंट में आएगा।